नमस्कार बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर जुड़ चुके हैं आप सभी लोग। कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड की हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में गद्य भाग स्टार्ट है। गद्य भाग में सभी पाठों के सारांश की श्रृंखला चल रही है। तो आज हम चैप्टर 2 यानी डायरी का पन्ना, जो कि सीताराम सेक्सरिया जी द्वारा लिखा गया है, मैं इसका आपको क्या करूंगा, इसका आज आपको मैं सारांश पढ़ाता हूं। आनंद के साथ पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए, हाँ, और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और साथ में वेबसाइट की भी, वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा। सीबीएसई क्लास की वेबसाइट का पेज बना हुआ है, सीबीएसई क्लास का सारा चैप्टर आपको मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण पाठ का सारांश स्टार्ट होता तो हम पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग बाय हेडिंग आपको पूरा सारांश संक्षिप्त रूप से शॉर्टकट से बता देंगे। तो कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण होता है। पिछले वर्ष 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भाई साहब, 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और आज इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है। इसे इतने भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। अच्छा, उस जमाने के 1931 के आसपास 2000 रुपये आज के 2 लाख के बराबर होते थे। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम पर लगा दिया गया था। अब अगली बात क्या है, ये तो बात हुई थी शुरुआत की कहानी के डायरी के पन्ने में। मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष, मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होनी प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उनको पकड़ लिया गया तथा दूसरे लोगों को मारपीट कर वहां से हटा दिया गया। फिर क्या था, इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क में स्थित बड़ा बाजार कमेटी के मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वहां काफी मारपीट हुई जिसमें 2-4 आदमियों के सिर फट गए। उधर गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, ये मॉन्यूमेंट के होने वाला संघर्ष था, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो था जुलूस निकालने में हुआ संघर्ष। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय आदि उल्लेखनीय। देखिए बच्चों, उस समय क्या था, 1931 में स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया, ध्वजारोहण हुआ, लेकिन वो समय क्या था कि हमारा देश गुलाम था। 1947 में आज़ादी आई थी, 1931 में नहीं। तो जहां जहां ध्वजारोहण होता था वहां वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय गिरफ्तार किए गए। पूर्णोदास पर बाबू सुभाष के जुलूस का भार था। स्त्री समाज जगह जगह अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती और जो लोग ऐसा करने वाले थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे कि यदि सभा में भाग लिया
तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कही गई थी। फिर आगे क्या हुआ? अगला पड़ाव क्या आता है? सुभाष बाबू का संघर्ष। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोक लिया गया, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस इसे रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का भी सिर फट गया। फिर स्त्रियों का संघर्ष एवं सुभाष बाबू की गिरफ्तारी हो गई। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ दी। स्वयं सेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियों का जुलूस भी निकला और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल में भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। फिर क्या हुआ था? ब्रजलाल गोयनका का संघर्ष हुआ। ब्रजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागा, किंतु पुलिस सावधान थी। उसने उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वो स्त्रियों के जुलूस में घुस गया और वहाँ से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया। वहाँ जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया और उससे मालूम हुआ कि उसे थाने में भी पीटा गया है। घायलों की स्थिति: संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया था। कोलकाता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचा। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। वहां 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया। लेखक के अनुसार ये संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था। इससे ये आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है। तो ये तो स्वतंत्रता आंदोलन में जब ध्वजारोहण हुआ था तो उसके विशेष उसी के बारे में ये काम था। उसी के बारे में ये आपका डायरी का पन्ना एक लेख था। तो आपको मैंने बता दिया। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। मतलब पूरी आपकी फुल प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF पाने के लिए। और डेली लाइव क्लासेस हिंदी की 8 PM अर्थात 8 बजे शाम को चलती हैं, तो देखना बिल्कुल ना भूलिए। ये आपका सारांश आज का समाप्त हुआ। कल हम आते हैं आपके साथ रूबरू होंगे 3rd चैप्टर के साथ। आपका 3rd चैप्टर तताराम वामीरो की कथा है। बहुत ही मस्त चैप्टर है, आप उसको मत भूलिएगा। आनंद आएगा उसको पढ़ करके। एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है, तो बहुत ही मज़ा आएगा।